हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पाइथन। इससे पहले वाली क्लास में हमने लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और कौन से जनरेशन में हमारी पाइथन आती है। तो हमारी फोर्थ जनरेशन में आती है, 4GL जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो पाइथन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथन हमारी 4GL होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो पाइथन है वो एक पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग का मतलब हमने कल भी समझा था, जिसको यूज़र्स इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वो भी इजीली इसको सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइथन डेवलप किसने की थी? पाइथन गुइडो वॉन रोसम के द्वारा डेवलप की गई थी और 1989 के ईयर के अंदर। कहीं कहीं 1990 भी लिखा हुआ है, बट 1989 अगर ऑप्शन में है तो हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि द नेम पाइथन वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज। मतलब जो ये पाइथन नाम है वो कहाँ से आया था? एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज आती थी उस टाइम पे, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक सीरीज आती थी, कॉमेडी सीरीज, ठीक है। तो ये देखते थे गुडो वॉन रोसम, उनकी उस टाइम पे ये देखते थे। तो वहाँ से इन्होंने ये नाम उठाया था पाइथन, अपनी लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये नाम कहाँ से आया था? कॉमेडी सीरीज से, मोंटे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। वैसे ये आता नहीं, बट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद पाइथन का यूज़ क्या होता है? देखो, पाइथन जो है वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। 1989 में गुइडो वॉन रोसम के द्वारा डेवलप की गई थी और इसका नाम लिया था ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से ड्राइव हुआ था इसका नाम। अब बारी आती है इसके यूजेस के लिए। तो यूज़ किस लिए करते हैं हम? पाइथन जो है वो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे अगर हमें गेम्स क्रिएट करने हों, अगर हमें वेबसाइट्स बनानी हो, अगर हमें GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, जो हमारे आइकन्स होते हैं ना डेस्कटॉप पे, उसके लिए वेब एप्लीकेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम पाइथन। ओके, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं पाइथन के। सबसे पहले इजी टू कोड होता है, मतलब जो इसकी कोडिंग करनी है हमें, करेंगे हम आगे, तो वो है वो इजीली हो जाती है, ठीक है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब है कोई भी यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और सभी यूज़र्स के लिए ओपन सोर्स है ये, ठीक है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकता है इजीली। कहने का मतलब ये है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब जैसे ये होता है ना, मैक, विंडोज़, लाइनक्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें ये इजीली यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा यूज़ करके प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल है, मतलब दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट हो सकती है। और एक्सटेंसिबल मतलब एक टाइप से एक्सटेंड हम कह सकते हैं, यूज़र जो है अपने उसके हिसाब से एक्सटेंड कर सकता है लैंग्वेज को, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब यही है कि जैसे C++, जो दूसरी लैंग्वेजेस है ना, मतलब पाइथन का जो कोड है वो हम इन लैंग्वेज के अंदर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं पाइथन कोड को, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब पाइथन को किसी और ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कंपाइलर वगैरह की, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन ये एरर को डिटेक्ट कर लेता है, मतलब एरर को बता देगा, ठीक है। इंटरप्रेटर कल हमने डिस्कस किया था ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों में डिफरेंस। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, ये डिफरेंस था। कंपाइलर पूरे को एक साथ करेगा, पूरे सोर्स को, और जो ये इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन करेगा, मतलब एक एक लाइन में एरर दिखाएगा, तब उसके बाद ही हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये मतलब हमें है ना, वेरिएबल जैसे जो भी, जैसे A की वैल्यू 5 है या B की वैल्यू 15.5 है, तो हमें ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इंटीजर है या फिर ये फ्लोट है, अपने आप ही ये कर लेगा, ठीक है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये है।
ओके, कि इंटीजर लैंग्वेज है, फ्लोट है, हमें ये लिखने की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही समझ जाएगा पाइथन। इसमें अलग से ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सी लैंग्वेज होते हैं ना, इनमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर कोई भी वेरिएबल की हम वैल्यू लेते हैं इक्वल टू 5, तो हमें लिखना पड़ेगा कि इंट ए इक्वल टू 5, इस टाइप से हमें लिखना होता है, इंट ए इक्वल टू 5। लेकिन पाइथन के अंदर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, इस टाइप से कुछ करके, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स में भी है तो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लोट बी इक्वल टू 15.5, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 6.5 या 15.5। ओके, तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज हो गई। तो ये इसके फीचर्स हैं, इजी टू कोड, ओपन सोर्स लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यूजर्स इसको इजीली इंटरेक्ट हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। ये इसके फीचर्स हैं पाइथन के। उसके बाद प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं पाइथन के अंदर, उसके अंदर दो मोड होते हैं, एक तो इंटरेक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के अंदर जब हम न्यू फाइल ओपन करेंगे ना, जैसे ही जब हम ओपन करते हैं ना पाइथन को, तो हमारा इंटरेक्टिव मोड आता है जिसके अंदर ऐसे करके प्रॉम्प्ट होता है, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे ना, अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी, तो जब हम ओपन करेंगे तो उसमें इस टाइप से आएगा प्रॉम्प्ट, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो डायरेक्टली हम जैसे 5 + 6 करेंगे तो आंसर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। लेकिन जब स्क्रिप्ट मोड में अगर हमें करना है तो न्यू फाइल के मतलब न्यू के अंदर क्रिएट फाइल, या एक मिनट, फाइल के अंदर न्यू हमें करना होगा, तो वो स्क्रिप्ट मोड में आ जाएगा, जिसको हम आइडियली बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। एक टर्म एक ये यूज़ होता है इसके अंदर, ये फुल फॉर्म आ भी जाती है। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर दो मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। अच्छा, उसके बाद बारी आती है फंक्शंस की। एक इनपुट फंक्शन होता है, एक आउटपुट फंक्शन होता है। इसके अंदर दो फंक्शन होंगे, इनपुट और आउटपुट। इनपुट किस लिए यूज़ होगा? इनपुट फंक्शन टेक्स द यूज़र इनपुट वाइल अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे वो इनपुट लेता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस टाइप से होगा, इनपुट और ब्रैकेट में फिर मतलब प्रॉम्प्ट होगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, जैसे नेम इक्वल टू इनपुट, और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर एंटर योर नेम करके, एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स बंद, इस टाइप से। तो ये एग्जांपल है इसका, इनपुट ये इस टाइप से लेगा। नेम एक वेरिएबल है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है वेरिएबल, ठीक है। तो नेम एक वेरिएबल है, इनपुट करेगा और फिर ये एंटर योर नेम करके यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे ना, तब वो पूछेगा एंटर योर नेम, फिर हम अपना नाम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया शिक्षा, ठीक है। तो ये इनपुट, ये यूज़र से इनपुट उस टाइम पे लेगा जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो प्रिंट फंक्शन होता है ना, प्रिंट फंक्शन कब यूज़ होता है? जब प्रिंट कराना हो आउटपुट को, जो भी आउटपुट हमें चाहिए उसको हमें प्रिंट कराना है। एंड सेंड द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जो भी हमें प्रिंट कराना है उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और उसमें वो कहाँ पे, और उसको ना आउटपुट, जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होगा उसके पास भेज देगा आउटपुट को। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस तो यूजुअली मॉनिटर ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप भी रखा है विच इज़ यूजुअली है मॉनिटर, क्योंकि जब हमें जैसे मान लो कुछ भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। प्रिंट, उसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया हेलो, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, प्रिंट हेलो। तो जो भी मुझे प्रिंट कराना है एज इट इज़ ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। बस प्रिंट लिख के और ये ब्रैकेट लगा के डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग बनाएगा इसको ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग बनाएगा। जो भी हम टाइप कराने ट्राएंगे ना, मतलब जो ये प्रिंट फंक्शन होगा हमारा, वो डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना, हेलो वर्ल्ड या जो भी हम लिखेंगे, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। एक तो होता है हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी एक टॉपिक है, इसको छोड़ो। अभी जो है ना, हम बस हमें ये चीज़ें, इनपुट आउटपुट क्या होता है, एक बार ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी एक बार में सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ दो। बस यही है कि है ना, प्रिंट के अंदर जो भी हम लिखेंगे ना, डबल कोट्स में जो हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग होता है। इसको अभी इतना ही ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। जो प्रिंट फंक्शन होगा वो इंट्रोड्यूस कराएगा स्पेस बिटवीन द आइटम्स ऑटोमेटिकली। अच्छा, अपने आप ही स्पेस को कर देगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है।
इसका सिंटेक्स कैसे होगा, प्रिंट करके और एक्सप्रेशन 1 2 जो भी लिखना होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना प्रिंट, अब मान लो मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट फंक्शन का हमें यूज़ करना है और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखना होगा, जैसे हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी हेलो का नाम दिया, या माय नेम इज़ ऐसे कुछ करके, माय नेम इज़ शिक्षा, ठीक है, ऐसे करके। तो कुछ भी प्रिंट कराना हो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं। इनपुट में जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम को तब ये इनपुट लेता है, और प्रिंट फंक्शन हम पहले ही उसके अंदर यूज़ कर लेंगे, जो भी हमें प्रिंट कराना है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो जैसे हम उसको रन कराएंगे ना, जब हम उसको रन कराएंगे तो ये एज इट इज़ हमें जो इसके अंदर लिखा हुआ एज इट इज़ प्रिंट करा के हमें दे देगा। रन के लिए शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ तक हमने डिस्कस करना था पाइथन क्या होता है, उसके फीचर्स और फंक्शन, इनपुट आउटपुट। अब देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखो यहाँ पे है ना, आइडियली लिख देते हैं एक बार, आइडियली ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हमारा इंटरेक्टिव मोड है और कौन सा हमारा स्क्रिप्ट मोड है। तो ये देखो, जब हम आइडियली ओपन करेंगे ना पाइथन को, जब हम ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले हमें इंटरेक्टिव मोड पे लेके जाता है। तो ये देखो, ये तीन, ये मैंने ऐसे बताया था ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें कुछ भी टाइप कराना है या कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे सिंपल अगर हम देखें सॉरी, सिंपल जैसे हमने देखें 5 + 6 ये हमें चाहिए, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, एक ही लाइन में हम जो भी हमें कराना है ना, एंटर प्रेस करते ही नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा उस चीज़ का। या फिर ये तो अब मान लो हमें प्रिंट फंक्शन का एग्जाम्पल लेना हमें, तो प्रिंट लिख के और फिर ब्रैकेट के अंदर बताया था मैंने डबल कोट्स में, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको हमने कर दिया क्लोज, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ना तो एज इट इज़ देखो हमारे आउटपुट आ रही है हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। अब ये तो था हमारा इंटरेक्टिव मोड। इसमें तो एक ही लाइन में जब हम जैसे हमें प्रिंट कराना तो एक ही लाइन में देंगे, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी एक ही लाइन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देंगे तो एरर भी हमें शो कर देगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे P कैपिटल कर दिया, प्रिंट का प्रिंट करके P कैपिटल कर दिया, तो देखो यहाँ पे जब हमने प्रिंट लिखा तो इसका कलर चेंज हो रखा था, अंदर का कलर ग्रीन है, आउटपुट हमारी ब्लू में आई है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने P कैपिटल में किया तो ये एरर शो कर देगा। देखना, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, खाली हेलो लिख देते हैं, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो देखना ट्रैक बैक, मतलब इसने एरर दिखा दी, नेम एरर, नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने प्रिंट को डिफाइन ही नहीं किया था। जो ये वाला प्रिंट है हमारा, ये हमारा प्रिंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पी को कैपिटल कर दिया था, और हमें पी को कैपिटल नहीं करना है, हमारे स्मॉल लेटर्स में लेना है। तो जो पाइथन है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ से मैंने ये पॉइंट इसलिए पहले नहीं बताया था क्योंकि मैं करके दिखाना चाहती थी। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, अगर कोई भी फंक्शन हमारा कैपिटल में है तो हमें कैपिटल में ही उसको यूज़ करना पड़ेगा, और जो अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में ही उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने उसका केस चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल आना चाहिए था और मैंने इसका केस चेंज कर दिया, कैपिटल कर दिया पी को, तो ये एरर शो कर देगा, ये हमें आउटपुट नहीं देगा। तो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इससे पहले जब हमने HTML सीखा था तो HTML में हम HTML कैपिटल में भी लिख सकते थे, स्मॉल में भी लिख सकते थे उसको क्लोज करते टाइम, वो हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन पाइथन हमारी केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था, मतलब जो इंटरेक्टिव मोड है। अब जब हमें स्क्रिप्ट मोड में काम करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट, शेल, ये जो हमारी मेन्यू बार है, इसके अंदर फाइल वाले ऑप्शन में जाके न्यू फाइल पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रिप्ट मोड आ गया, ठीक है। इसके अंदर जब इनपुट फंक्शन का जब हम यूज़ करेंगे, तो जैसे मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है तो कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने, नेम इक्वल टू करके इनपुट, और उसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एंटर योर नेम, ठीक है, ये मैंने कर दिया।
अब इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। अब ये ऐसे हमें आउटपुट नहीं देगा कि हमने एंटर प्रेस कर दिया और हमें आउटपुट मिल गई, नो, वो हमारा इंटरेक्टिव मोड में था। इसमें क्या होगा, इसमें पहले हमें फाइल को सेव करना होगा, तो शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं Ctrl+S से, ठीक है, और यहाँ फाइल वाले ऑप्शन से भी कर सकते थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया FIRST फर्स्ट करके और .py इसकी एक्सटेंशन है, तो हम जब भी सेव करेंगे तो .py के नाम से इसको सेव करेंगे, मतलब एक्सटेंशन से। नाम तो हम कोई भी दे सकते हैं, .py एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, सेव मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो देखो ऊपर हमारा नाम आ गया first.py। ओके, अब मैं इसको रन कराऊंगी। यहाँ पे जो रन वाला ऑप्शन है, यहाँ से F5 भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट की बता दी थी रन कराने के लिए। F5 जैसे ही हम करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। ये देखो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट के टाइम पे ये हमसे मांग रहा है वो मतलब हमें इनपुट मांग रहा है हमसे। क्यों? क्योंकि हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया था, और इनपुट फंक्शन का हमने यूज़ किया था कि हमें इनपुट फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो हमने पढ़ा था कि इनपुट फंक्शन हमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे यूज़र से ये इनपुट मांगेगा। तब ये पूछ रहा है मुझसे एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अपना नाम शिक्षा, ठीक है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, एंटर योर नेम शिक्षा, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया, किस टाइप से, स्क्रिप्ट मोड के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, सेव करके और रन कराना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंटरेक्टिव मोड में भी प्रिंट फंक्शन का कैसे यूज़ करना है, सिंपल कैसे हमें प्लस माइनस जो भी करना है वो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें वन लाइन में ही होगा, जो भी हम इनपुट देंगे एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब स्क्रिप्ट मोड में भी ऐसे ही होता है। अगर मान लो जैसे मैंने अभी ओपन किया था, ये ओपन कर लेती हूँ मैं, मेरी जो मैंने सेव की थी ना फाइल, उसको ओपन कर लेती हूँ एक बार, first.py ये वाली थी ना, इसको ओपन कर लेती हूँ। ये जो फाइल है मेरी, इसके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत मैं मान लो चेंज कर दूँ, मान लो इनपुट की आई है ना, कैपिटल में कर दूँ मान लो आई को, ठीक है। अब इसको सेव करूँ मैं और फिर मैं इसको रन कराऊँ, तब भी एरर देगा, देखो। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो पाइथन क्या होता है, पाइथन के फीचर्स और पाइथन के यूजेस, मोड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट फंक्शन दो हमने किया, तो इनपुट फंक्शन हो गया, और जो प्रिंट है वो हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि प्रिंट फंक्शन में हमने प्रिंट लिखा और एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा वो जो भी हम प्रिंट करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल क्या होता है, डाटा ऑपरेटर्स क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।